नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई। आज की सभा में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं भैया। पिछली सभा करी थी हमने जो क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 समाकलन की, उसमें हमने आपको कितने सवालों को कंप्लीट करा दिया था भाई। उसमें हमने आपको सवाल नंबर 23 तक कंप्लीट हो गए थे मेरे साथियों। तो आज की सभा में हम सवाल नंबर 2 बच रहे हैं हमारे लास्ट के 24 और 25 दोनों को कंप्लीट करेंगे। और काफी दिन नहीं हो गए कि एक्सरसाइज 7.4 को चलते हुए आज इस एक्सरसाइज 7.4 को फिनिश कर देंगे मेरे साथियों। तो भैया सवाल नंबर 24वां और 25वां एमसीक्यू टाइप का है, तो बड़े ध्यान से देखेंगे। एनडीए में भी एमसीक्यू टाइप के सवाल आते ही हैं, एनडीए में तो और बोर्ड में भी आपके आ सकते हैं मेरे साथियों। तो सवाल नंबर 24वां क्या है भैया, देखो। समाकलन dx डिवाइड में x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2 का इंटीग्रेशन ज्ञात करो। चार ऑप्शन दिए हुए हैं मेरे साथियों। कौन कौन से दिए हुए हैं? पहला दिया हुआ है x tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c। दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है x प्लस 1 tan इनवर्स x प्लस c। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस c। तो भाई इसका हम समाकलन ज्ञात करते हैं और देखते हैं भैया कौन सा ऑप्शन मैच होता है हमारा मेरे साथियों। कोई ना कोई सा तो मैच होएगा जरूर। तो देखिए x समाकलन डिवाइड में dx बटे x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2 क्या करेंगे बताओ। बहुत सारे सवाल करते आए हैं मेरे साथियों इस टाइप के। अरे इस टाइप के सवाल करते नहीं आए। ये देखिए इधर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। बताओ क्या करा था इस टाइप के सवालों में। बताओ मेरे साथियों क्या करा था हमने इस टाइप के सवालों में। इस टाइप के सवालों में हमने क्या किया था, पूर्ण वर्ग बनाया था। और इस टाइप के में भी, और इसमें बताओ इसमें आपने क्या किया था, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो सकता है मेरे साथियों, पास से ट्रेन गुजर रही है। तो देखो भाई 9x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 5। बताओ इस टाइप के सवाल में हमने क्या करा था मेरे साथियों, पूर्ण वर्ग बनाया था ना, पूर्ण वर्ग बनाया था। तो अब भी इसमें भी पूर्ण वर्ग ही बनाएंगे मेरे साथियों। और पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं देखिए, dx x स्क्वायर का पूर्ण वर्ग में क्या लिखते हैं x, तो क्या लिख देंगे इसका x 2। मेरे साथियों x के गुणांक का आधा करते हैं और यहाँ पर x का गुणांक क्या है 2, तो 2 का आधा तो भैया 1 ही होता है। प्लस में इन दोनों का स्क्वायर प्लस में 2। अब जब आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर को a प्लस b की होल स्क्वायर वाली शर्त की सब, अरे इससे यार a प्लस b की होल स्क्वायर वाली शर्त समीकरण से खोलोगे ना, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab से, तो आपके पास मेरे साथियों एक एक्स्ट्रा नजर आएगा। इस एक को हमें हटाना होगा, माइनस करना होगा मेरे साथियों। तो एक के वर्ग को माइनस करेंगे और एक का वर्ग एक ही होता है। तो भैया क्या प्राप्त होगा, समाकलन dx डिवाइड में x प्लस 1 प्लस में 1। इस x प्लस 1 को मैं कुछ मान लू, क्या मान लू, कुछ सब्स्टिट्यूट कर लू, कुछ प्रतिस्थापित कर लू भैया। तो देखो x प्लस 1 को हम क्या प्रतिस्थापित करेंगे, t। पावर को आगे लाएंगे, पावर में से एक घटाएंगे, s की पावर 0 बचेगी और जिसकी पावर 0 होती है उसका मान मेरे साथियों 1 हो जाता है। तो देखें dx इज इक्वल टू dt। तो dx बराबर हमारा क्या हो गया भैया, dt हो गया। तो ds की जगह स्थान पर हम dt लिख देते हैं और x प्लस में 1 के स्थान पर क्या लिख देते हैं, t। तो x प्लस 1 के स्थान पर हमने t माना है। बताओ मेरे साथियों क्या याद आता है इसको देखकर, कौन सा फॉर्मूला याद आता है भैया। एक वही फॉर्मूला याद आता है जिसमें एक चर भी धनात्मक अचर भी धनात्मक, समाकलन 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस c। हमारे मेरे साथियों यही फॉर्मूला याद आता है। तो लगा देंगे इस फॉर्मूले को 1 अपॉन ए की वैल्यू 1, f के स्थान पर क्या है यहाँ पर भाई, s के स्थान पर यहाँ पर है t। तो कोई दिक्कत नहीं है, t लिख देते हैं। tan इनवर्स कितना, tan इनवर्स t बाई a, एक वैल्यू 1 प्लस c और t मेरे साथियों आपने किसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया है, बस मुझे इतना सा बता दीजिए, कितना सा, इतना सा। तो x प्लस 1 के स्थान पर t हमने x प्लस 1 के स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया मेरे साथियों, इसलिए t का हम पुनः मान रखेंगे, क्या रखेंगे, x प्लस 1। तो tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c इज द फाइनल आंसर। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर मेरे साथियों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अब सवाल नंबर 25 की तरफ मूव कर लेते हैं मेरे साथियों। उससे पहले इस बोर्ड को थोड़ा रफ भी कर लेते हैं मेरे साथियों। मजा आ रहा होगा सवालों को समझने में, एकदम मजा आ ही रहा होगा। तो मेरे साथियों ध्यान से पढ़े,
समझे और एनडीए में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें भैया। पढ़ाई से बढ़कर कोई चीज मेरे साथियों हो नहीं सकती, ज्ञान से, एजुकेशन से बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती इस धरती पर मेरे साथियों। इससे ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़े, जम के पढ़े, जम के मेहनत करें। तो भैया 25वें सवाल की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। सवाल नंबर 25वें की। तो सवाल नंबर 25वां भैया क्या कहता है, क्या कहता है सवाल नंबर 25वां। तो सवाल नंबर 25 को हम कहां से पकड़ कर लाएंगे, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से। तो ये देखिए मेरे साथियों, सवाल नंबर 25वां है अंडर रूट 9x माइनस में 4x²। मेरे साथियों इसको देखकर तो हमें सिर्फ एक ही बात याद आती है, x का गुणांक यहाँ पर एक की बजाय कितना है, 4। तो क्या करेंगे, 4 को तो हम हटाना पड़ेगा। 4 को कैसे हटाएंगे मेरे साथियों, 4 को कॉमन लेकर। कैसे लेकर भैया, कॉमन लेकर। तो हमें 4 को क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। जैसे ही आप 4 को कॉमन लेंगे x का गुणांक 1 हो जाएगा। तो देखो भैया 4 को कॉमन लेते हैं और अंडर रूट से जब 4 को बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 2। इसका 2 का वर्गित होता है, ये 2 का रूटित होता है, सॉरी 2 का स्क्वायर होता है। तो देखो 1/2 बाहर आ जाएगा हमारा। समाकलन 1/√, कितना, अंडर रूट 9x/4। मेरे साथ बहुत से साथी ये गलती कर देंगे कि 4 इसको डिवाइड में नहीं लिखेंगे, तो 4 यहाँ डिवाइड में तो आएगा, क्योंकि आप एलसीएम कॉमन तो दोनों में से ही लोगे ना भैया, ये थोड़ी एक में से कॉमन लोगे, दोनों में से आपको कॉमन लेना होगा। तो -x² dx। अब बताओ क्या करते हैं, अब क्या करा जाए, अब क्या करते हैं मेरे साथियों, कुछ नहीं करते हैं भैया, एक माइनस को कॉमन ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, और -1 को कॉमन लेंगे तो ये अंडर रूट से बाहर कभी नहीं जाएगा। तो -1 अंडर रूट से बाहर जाता नहीं है, क्योंकि -1 की वैल्यू आयोटा होती है, सम्मिश्र संख्या होती है। तो भैया समाकलन dx अंडर रूट x² माइनस 9x/4। अब क्या करेंगे भैया, अब है कुछ नहीं, अब तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे और उसके पश्चात हमारे 6 फॉर्मूले मेरे साथ। कौन से 6 फॉर्मूले, समाकलन 1/x² माइनस में a² इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस a डिवाइड में x प्लस a प्लस c। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, समाकलन 1/a² माइनस में x² इज इक्वल टू 1/2a log a प्लस x डिवाइड में a माइनस x प्लस c। तीसरा फॉर्मूला क्या है, समाकलन 1/x² प्लस में a², जब दोनों क्या हो, धनात्मक हो, बराबर में 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। चौथा फॉर्मूला क्या है मेरे साथियों, जो पहला फॉर्मूला है ना उस पर अंडर रूट लगा दीजिए, यानी कि समाकलन 1/√x² माइनस में a² इज इक्वल टू log मोड में x प्लस में √x² माइनस में a² प्लस c। पांचवा फॉर्मूला क्या है मेरे साथियों, पांचवा फॉर्मूला वो है, यानी कि दूसरा फॉर्मूला है, उस पर अंडर रूट लिख देंगे। तो समाकलन 1/√a² माइनस में x² बराबर में साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। छठा फॉर्मूला क्या है मेरे साथियों, छठा फॉर्मूला है समाकलन, यानी कि तीसरे फॉर्मूले पर अंडर रूट लगा देंगे। तो समाकलन 1/√x² प्लस में a² इज इक्वल टू log x प्लस में √x² प्लस में a² प्लस c। तो मेरे साथ हमारे 6 के 6 फॉर्मूले हो गए, इनमें से कोई एक फॉर्मूला हम इस सवाल में यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसे पूर्ण वर्ग बनाया जाए, dx। इसके 4 ऑप्शन मेरे साथियों मैंने लिखे नहीं है, तो 4 ऑप्शनों को भी एक बार लिख देता हूं। तो क्या क्या 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1/9 साइन इनवर्स 9x माइनस 8/8 प्लस सी। बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है भाई 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस में 9/9 प्लस सी। और इसका सी ऑप्शन क्या है, 1/3 साइन इनवर्स 9x माइनस 8/8 प्लस सी। इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स, कितना, साइन इनवर्स 9x माइनस में 8 डिवाइड में 9 प्लस सी। इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा मेरे साथियों। तो सबसे पहले से पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है, x² का क्या लिखते हैं पूर्ण वर्ग में, x² का हम लिखते हैं भैया x, क्या लिखते हैं x। तो x² का तो मेरे साथियों मैंने x लिख दिया, 9/4 इसका आधा, x के गुणांक का आधा, 9/4 का आधा, 2 का इसमें भाग लगाएंगे तो 4 से 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 9/8। कितना आ जाएगा, 9/8।
तो 9/8 का स्क्वायर। इसके तत्पश्चात जब a माइनस बी के होल स्क्वायर से इस सर्वसमीकरण को खोलोगे तो आपको 81/64 एक्स्ट्रा नजर आएगा मेरे साथियों। तो इसके वर्ग को हमें माइनस करना होगा। 9/8 के वर्ग को माइनस कर दिया। आप क्या करेंगे बताओ, इस x माइनस में 9/8 को कुछ मान लेते हैं मेरे साथियों। क्या मान लेते हैं? t सब्स्टिट्यूट करते आए हैं तो इसको हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इधर देखिए भैया, इधर की तरफ देख लीजिए, 1/2 समाकलन 1 dx अंडर रूट, कितना अंडर रूट x माइनस में 9/8, कितना x माइनस में 9/8 को हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? t सब्स्टिट्यूट करेंगे मेरे साथियों। तो इसके स्थान पर माइनस टी स्क्वायर माइनस में 9/8 का स्क्वायर। जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा मेरे साथियों, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो जो धनात्मक है वो तो ऋणात्मक हो जाएगा और जो ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाएगा। यानी कि 1/2 समाकलन dx अंडर रूट 9/8 का स्क्वायर माइनस में t का स्क्वायर। इसको देखने पर कौन सा फॉर्मूला याद आता है मेरे साथियों? कौन सा फॉर्मूला याद आता है? फॉर्मूला नंबर 5, यानी कि समाकलन 1/√a² माइनस में x² इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। x के स्थान पर क्या है? t, तो कोई दिक्कत नहीं है, x के स्थान पर क्या लिख देंगे? t लिख देंगे भैया। तो देखें 1/2 साइन इनवर्स, कितना? साइन इनवर्स x के स्थान पर t है तो हम क्या लिख देंगे भाई? t और a अचर का मान क्या है? 9/8, तो अचर का मान हम लिख देंगे भाई 9/8 प्लस c। टी आपने किसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया है? टी आपने किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया है मेरे साथियों? टी हमने सब्स्टिट्यूट किया भैया x माइनस में 9/8 के स्थान पर, तो टी का पुनः मान लिख देंगे क्या? x माइनस में 9/8। तो देखिएगा 1/2 साइन इनवर्स x माइनस में 9/8 डिवाइड में 9/8 प्लस c। अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे मेरे साथियों। क्या लेंगे भाई? एलसीएम। जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो 8x माइनस में 9, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 8x माइनस में 9 डिवाइड में 9 प्लस c। तो 1/2 साइन इनवर्स, कितना भैया? साइन इनवर्स 8x माइनस में 9 डिवाइड में 9 प्लस c। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपके इस सभा से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने को मिला ही होगा। अगर आपको इस सभा से कुछ भी सीखने को मिला हो ना यार, कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।